इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी के बारे में कि मतलब स्केट जो है क्या इसमें मतलब जो है ना क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। तो इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है कि डिफेक्ट होता है कि इसमें सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी में। मतलब ये कि जो सेल मीडिएटेड के बारे में इन लोगों ने लिखा है तो इसका मुराद क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होंगे, टी सेल में प्रॉब्लम होगी। ठीक हो गया, एक तो सेल मीडिएटेड का बताया इन लोगों ने। फिर दूसरा है कि हमारे पास क्या होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो मतलब ये कि बी सेल्स के बारे में, बी सेल्स क्यों ह्यूमरल इम्यूनिटी का इन लोगों ने वो दिया है, क्योंकि बी सेल्स क्या बनाता है, आगे जाकर एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। तो इसीलिए हमारे पास ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड का दिया है कि इन दोनों में क्या होगा, डिफेक्ट होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हमारे पास नाम भी दिया है कि सीवियर कंबाइंड, क्या कि सेल मीडिएटेड भी नहीं होगी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों नहीं होगी। तो इसीलिए सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी का नाम इन लोगों ने दिया है। अच्छा, फिर इसके लिए जो इटियोलॉजी है, इटियोलॉजी आप लोग मैंने इस तरह याद किया है कि स्केड इज KM2 मतलब कि इसकी इटियोलॉजी सी से साइटोकाइन रिसेप्टर डिफेक्ट, ए से एडिनोसिन डीआमीनेज डिफिशिएंसी और M2 मतलब ये कि MHC क्लास 2 डिफिशिएंसी। अच्छा, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे जो है ना इम्यूनिटी को उसमें डिफेक्ट करता है, काज करता है। ठीक हो गया, तो पहले क्या है, साइटोकाइन सिग्नलिंग इज नेसेसरी फॉर प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी सेल्स। मैंने आप लोगों को जो पिछले लेक्चर्स वगैरह थे, टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन, प्रोलिफरेशन और फिर जो उनके प्रॉपर फंक्शंस वगैरह थे, तो वो सारे जो थे वो किस चीज़ पे जो है ना डिपेंडेंट थे, वो साइटोकाइन रिसेप्टर्स। क्योंकि अगर साइटोकाइन रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे तो वहाँ पर CD4 अपना काम क्या कैसे करेगा। आप लोग पिछली वीडियोस देख सकते हैं, दोबारा अगर नहीं देखे आप लोगों ने, तो वहाँ पर जो साइटोकाइंस आते हैं वो अपने रिसेप्टर पर काम करके तो वो अपने CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करते हैं। फिर जो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स है वो CD8 की हेल्प करता है मैच्योरेशन में। ठीक हो गया, और इस तरह बी सेल की मैच्योरेशन जो है ना उसमें साइटोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर ये हमारे पास साइटोकाइन के रिसेप्टर्स हैं नहीं तो बी सेल की मैच्योरेशन कहाँ से होगी और टी सेल की कहाँ से होगी। तो इसीलिए ये हमारे पास दोनों नहीं होंगे तो मीडिएटेड सेल और सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों नहीं होगी। तो इस तरह ये इसकी काज की जो है ना वो है एक्सप्लेनेशन। फिर दोबारा जो दूसरा हमारे पास है क्या है, एडिनोसिन डीआमीनेज। जो एडिनोसिन डीआमीनेज है ये मतलब हमारे पास एक एंजाइम होता है और ये एंजाइम हमारे पास लिम्फोसाइट्स को बचाता है, लिम्फोसाइट्स को जो है ना हमारे पास बचाता है। अगर इसमें डिफिशिएंसी है या इसमें म्यूटेशन वगैरह है तो ये जो एंजाइम है हमारे पास नॉर्मली क्या करता है, डीअमीनेशन करता है, डीअमीनेट्स द एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन। मतलब ये कि हमारे पास अमाइन ग्रुप को रिमूव करता है इससे। तो ये हमारे पास डीअमीनेशन करेगा इन दोनों की, और ये अगर इसकी डीअमीनेशन ना करे तो ये हमारे पास बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो मतलब ये कि इसकी डीअमीनेशन कौन करता है, ADA एंजाइम। ठीक हो गया, और ये हमारे पास क्या करता है, लिम्फोसाइट को यहाँ से बचाता है। ठीक हो गया, अगर ये इसकी डिफिशिएंसी है तो अगर इसकी डिफिशिएंसी है इस एंजाइम की तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी एकमुलेशन होगी किस चीज़ की, दोनों टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन की लिम्फोसाइट में। तो आपके लिम्फोसाइट्स जो है वहाँ पर क्या होंगे, मतलब उसमें खराबी आएगी। तो इसी वजह से हमारे पास लिम्फोसाइट अगर आपके सही नहीं है तो वहाँ पर क्या होंगी, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आएंगी। ठीक हो गया, फिर तीसरा क्या है, MHC क्लास 2 डिफिशिएंसी। MHC क्लास 2 मैंने आप लोगों को बताया है कि ये किस चीज़ के लिए नेसेसरी, यहाँ पर लिखा भी है दोबारा कि ये हमारे पास नेसेसरी CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल की एक्टिवेशन के लिए। ठीक हो गया, और साइटोकाइन प्रोडक्शन के लिए। मैंने मतलब थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पर कि जो CD4 पॉजिटिव है टी हेल्पर सेल्स, तो इसकी एक्टिवेशन के दो सिग्नल्स होने चाहिए। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो एंटीजन वगैरह उसने आना था, तो वो कैसे आएगा, तो वो हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब जो मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं तो हमारे पास जो CD4 पॉजिटिव के लिए प्रोसेस करते हैं प्रॉपर उस एंटीजन वगैरह को, तो कैसे लेके आता है, MHC क्लास 2 के जरिए। तो ये MHC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज करेगा तो CD4 पॉजिटिव सेल्स जो होंगे उसको अपना सिग्नल मिलेगा, और जब अपना सिग्नल मिलेगा इसको तो ये जाके हमारे पास जो है ना वो क्या बनाएगा, साइटोकाइंस वगैरह बनाएगा, और फिर आगे जाके वो अपना फंक्शन जो है ना वो जारी रखेंगे। ठीक हो गया, तो अगर ये हमारे पास है नहीं MHC क्लास 2, CD4 जो है ना वो एक्टिवेट नहीं होगा और CD4 मल्टीपल फंक्शन में इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी के, तो हमारे पास वो फिर नहीं होगी। तो MHC क्लास 2 नहीं है तो CD4 पॉजिटिव जो है ना फंक्शन नहीं करेगा, तो आगे इम्यूनिटी वगैरह आपके
की जो है ना काम नहीं करेगी। अच्छा, फिर इसके बारे में दिया हुआ है कि जो कैरेक्टराइज करते हैं ससेप्टेबिलिटी टू फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि वायरल और फंगल अगर टी सेल्स नहीं है तो हमारे पास फंगल और वायरल इन्फेक्शन होंगे, बीली नहीं है तो हमारे पास क्या नहीं है, बैक्टीरियल जो है हमारे पास इन्फेक्शन होंगे वहाँ पर, और प्रोटोजोल इन्फेक्शंस की आप लोगों को जो है ना हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चन में दी होगी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी लाइन में लिखा है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब कि एड्स वगैरह। और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ मैं आप लोगों को स्टार कर देता हूँ कि ये जो है लाइव वैक्सीन की आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ध्यान करना है कि मतलब लाइव वैक्सीन अगर इन पेशेंट्स में आपने देने हो तो लाइव वैक्सीन के बारे में आप लोगों ने बहुत जो है ना एहतियात करने, क्योंकि इन लोगों की ऑलरेडी इम्यूनिटी है ही नहीं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद में बारे में लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बबल बेबी मतलब ये कि स्टेराइल आइसोलेशन और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बारे में। मतलब बबल बेबी का ये है कि आप इसको मतलब प्लास्टिक बबल्स में उसको क्या करते हैं, स्टेराइल करते हैं, आइसोलेट उसको करते हैं। लेकिन जो दूसरा है जो स्टेम सेल कि मतलब ये है कि हम उसके बोन मेरो में क्या करेंगे, बोन मेरो हम स्टेम सेल्स डालेंगे। किस चीज़ में, बोन मेरो में। बोन मेरो में उस पेशेंट की क्या डालेंगे, हम स्टेम सेल्स डालेंगे, स्टेम सेल्स। ठीक हो गया। और स्टेम सेल्स आप लोगों को पता है कि हम वो उसकी फिर प्रोलिफरेशन होगी तो क्या बनाएंगे, आपकी बी सेल्स बनाएंगे और टी सेल्स बनाएंगे। और हमें पता है कि यहाँ पर टी सेल्स और बी सेल्स में प्रॉब्लम है तो हम स्टेम सेल डालेंगे तो उसकी प्रोलिफरेशन और प्रॉपरली हो जाएगी नॉर्मल सेल्स की, फिर बी सेल्स और टी सेल्स उससे बनेंगे। तो ये हमारे पास की ट्रीटमेंट के बारे में था और प्रॉपर इसके जो काजेज़ वगैरह थे मैंने आप लोगों को समझा दी।